Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss the topic irrational number, right? So here we have definition of irrational numbers. Irrational numbers are those which cannot express in the P upon Q form where Q not equals to 0. तो ये बिल्कुल अपोजिट है रेशनल नंबर के, जिसमें क्या होता है, आपका रेशनल नंबर जो होते हैं उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो एक फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, राइट। लेकिन इरेशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सी एग्जाम्पल हमारे पास है √2, √3, √5, पाई और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो √2 को हम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकते पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? क्योंकि उनका कोई एक एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, वो लगातार है। जैसे ये है एग्जाम्पल, ये अभी कंटिन्यूस है, ठीक है ना, अभी आपका आगे कंटिन्यूस रहेगा, आगे चलता रहेगा, ठीक है। इसका एक एंड नहीं है, ठीक है। तो अगर इसका एंड नहीं है तो इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप डेसिमल रिप्लेस भी करेंगे टेंस के साथ, ठीक है, आप डेसिमल हटाएंगे, नीचे टेंस भी लिखेंगे, तो आप कितने ज़ीरो इंक्लूड करते जाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, इसका एंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप ज़ीरो तब तक इंक्लूड करते जाएंगे जब तक इसका एंड नहीं हो जाता, और इसका एंड तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब इसका एंड पॉसिबल नहीं है तो आपका डिनोमिनेटर पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए इसे इरेशनल नंबर कहा गया है, ठीक है। √3 आपका एग्जाम्पल है, √5 आपका एग्जाम्पल है, पाई आपका इरेशनल नंबर है जो कि कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू अराउंड इतनी होती है और ये भी कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। हम कितना यूज़ करते हैं? 3.14, ठीक है, अप्रॉक्स हम इतना ही यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, ओके। Also you studied in your previous class how to locate irrational numbers on the number line, right? But you did not prove that they were irrationals, right? So here we will prove that these numbers, okay, √2, √3, √5 all are irrational numbers, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इरेशनल प्रूव नहीं करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे कि आपका √5 इरेशनल है, फिर अपने एजप्शन को हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, जिससे पता चल जाएगा √5 जो है आपका इरेशनल है, ओके। सो हेयर लेट √5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू बी अ रेशनल नंबर। आपका एक रेशनल नंबर है, इसलिए हमने उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इक्वल रखा है, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है। जो आपके पी और क्यू होते हैं वो आपके को प्राइम होते हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? हैव नो कॉमन फैक्टर, ओके, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई फैक्टर्स नहीं होता है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 3 और 5 ले लेती हूँ, पी आपका 3 होगा, क्यू आपका 5 होगा, ठीक है। आप देखेंगे 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इसका मतलब है 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल से जाएगा या 1 से जाएगा, क्यू भी सिर्फ अपने टेबल और 1 से, ठीक है ना। दोनों कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का, ठीक है। तो अगर हमने सिलेक्ट किया है सी, अगर मैं क्यू आपका यहाँ पे डिवाइड में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा किसके? √5 के। अब आपके पास इक्वेशन ये है। अब मैं स्क्वेयरिंग करूँगी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पे √5 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, ठीक है, और इधर पी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि √5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ 5 आता है। एंड दिस इज़ योर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब मैं अगर इस 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसे फिर से इधर ले जाऊँ तो ये आपका क्या बन जाएगा? सी पी स्क्वायर अपॉन 5 डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इट देयरफॉर 5 डिवाइड पी ऑल्सो, है ना। अगर 5 डिवाइड कर रहे हैं पी स्क्वायर को, सपोज पी स्क्वायर आपका 25 है, ठीक है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, तो इसका मतलब है सिर्फ p कितना होगा? अगर b स्क्वायर 25 है तो p आपका 5 होगा, तो इसका मतलब है 5 को भी डिवाइड करेगा, है ना। सो अब ये हमारे पास आ गया है। नाउ लेट, अगर हम इस p स्क्वायर को, ओके सॉरी, p को अगर हम 5c ले लें, ओके 5c लेते हैं हम, तो स्क्वायरिंग करने पे c, इसी इक्वेशन में q स्क्वायर p की जगह पे 5c
लेकिन वो p स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 q स्क्वायर 5c होल स्क्वायर क्या होता है 5 स्क्वायर 25 c स्क्वायर एज इट इज़। ओके, ये आपका 5। अब 5 इसे कैंसिल करेगा, कैंसिल करने पे 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो आपका q स्क्वायर कितना आ गया 5c स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ से अगर 5 मल्टीप्लाई में c स्क्वायर के मैं इस साइड ले जाऊँगी तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब आप इससे देख रहे हैं 5 डिवाइड q स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड q ऑल्सो। इससे तो यही पता चल रहा है ना, अगर आपका 5 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, फिर से 25 लेट करती हूँ, अगर ये 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड करेगा 5 को भी, ठीक है। इससे फिलहाल ये पता चल रहा है। ओके, इसके बाद इससे हमें ये पता चलता है, इस वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन से पता चलता है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q के लिए कॉमन फैक्टर क्या है 5, क्यों? क्योंकि 5 p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है इधर और q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों ही 5 से जा रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि p और q सिर्फ को प्राइम नंबर है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है उनका सिर्फ 1 के अलावा। इसका मतलब है जो हमने एज्यूम करा था वो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका कॉमन फैक्टर 5 मिल गया हमें। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस वन। ओके, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजप्शन। इसका मतलब है जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया। हमने एक्चुअली उसे p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया था और कहा था कि ये आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि इनका एक कॉमन फैक्टर है 5, तो इसका मतलब है ये आपके को प्राइम नहीं है। को प्राइम नहीं है तो मतलब रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं होंगे तो ये क्या होंगे, दैट इज √5 इज irrational. Okay, so this contradict our assumption. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you for watching.